भाई इंसानियत कतई मर चुकी है आज के टाइम में रियलिटी में। आप इसके लिए एग्री नहीं कर रहे रिपेयर के लिए, जो चेसी रिपेयर के लिए रिपेयर नहीं कर रहे एग्री। तो कितना खर्चा आ रहा है इस चेसी बेसी को ठीक करने में गाड़ी को कंप्लीट? 10 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। 5 गाड़ी की आईडी भी है 6 लाख 6.5 लाख रुपए। भैया सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बड़े बूढ़े बहुत मंदे टाइम में इस बात को कह के चले गए। हेलो भाइयों, मैं अरुण पवार। आज जो ये आप गाड़ी का हाल देख रहे हो, ये भाई साहब इतनी धूल मिट्टी नहीं खा रही होती, एक्सीडेंट हो जाती हैं गाड़ियां, बनती भी हैं गाड़ियां, लेकिन इस गाड़ी की जो हालत है वो सिर्फ एक रीजन की वजह से, जो लोग बाग सोचते हैं ना आज पैसे बचा लेता हूँ, कल को भाई साहब वही पैसे दुख देते हैं आपको। आओ भाई के साथ पूरा एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगा। आज देश का लोहा हमारे साथ खड़ा हुआ है। कैसे हो भाई जी, सुनाओ। सबसे पहले एक बार भाइयों को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। भाई मेरा नाम विराज चौधरी है, मैं फरीदाबाद रहता हूँ, हरियाणा से हूँ। भाई वही है जिन्होंने क्रेटा ली थी भाई, ब्लैक कलर की, जिसका हमने रिव्यू भी करा था। भाई की यही गाड़ी थी सफारी स्टॉर्म, जो एक्सीडेंट हो गई थी, तो भाई को मजबूरी में क्रेटा लेनी पड़ी, वरना भाई अगर ये सही हो जाती है, एक्सीडेंट ना हुआ होता, तो आप वो क्रेटा ना लेते भाई। तो भाई ये इनकी सफारी स्टॉर्म है। इसकी पहले स्टोरी बताओ कि नई ली थी आपने, कब ली थी, क्यों ली थी भाई? ये भाई 2019 में ली थी हमने, अक्टूबर में। 2019 में हैरियर वेरियर बिकती थी, सफारी स्टॉर्म कौन लेता था उस टाइम पे? सफारी ले ली थी उस टाइम पे, मन था सफारी का। तो डिस्कंटिन्यू हुई पड़ी थी, कैसे ले ली? बच रही थी लास्ट के 2-4 गाड़ी बच रही थी इनके पास। कहाँ पे? 2 फरीदाबाद में खड़ी थी, 2 सोना में खड़ी थी, तो हमने सोना से ली थी। कैसे ढूंढी थी आपने भाई? ये खड़ी बाहर वहीं खड़ी थी, शोरूम के अंदर ही। डिस्कंटिन्यूड गाड़ी को भी लेते हैं लोग बाग। ले ली थी। कितने की पड़ी थी भाई? ये 13 लाख 10 हजार की पड़ी थी उस टाइम। मतलब नई थी गाड़ी तो यार? बिल्कुल नहीं। ये तो 5-6 साल ही हुई है अब भी गाड़ी को, तो 5.5 साल हो गए। बताओ यार, 5.5 साल गाड़ी की आज हालत ये है कि भाई को पूरा रुला रखा है भाई कंपनी ने पूरा। भाई सबसे पहले तो बता दो, इंश्योरेंस कौन सी कंपनी से इसका? भाई यूनाइटेड। भाई हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझदार ना, यूनाइटेड कौन सी कंपनी है भाई साहब, और कहाँ से कराया था भाई? जो बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, ये बाजार.com। ये बाजार करके जिसकी एड वेड बहुत आती है ना भाई, तो वो बाजार से भाई ने करवा लिया यूनाइटेड का, सस्ते के चक्कर में। भाई सस्ते के चक्कर में मैं कहना चाहूंगा भाई, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं भाई। तो ये बात प्रूव करते हो, सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार। हाँ भाई। तो भाई कैसे हुआ एक्सीडेंट, जरा और बता दो भाइयों को। देश का लोहा कैसे गिर गया भाई नाले फाले में? भाई पलवल से आ रहे थे हम, नहर आती है सहरौली गाँव के पास। तो ये खेली टोल प्लाजा के नीचे सहरौली गांव है, आगे से नीलगाय आ रही थी। वो नीलगाय एकदम गाड़ी थी 80 की स्पीड पे। हाँ। तो उसके बचाने के चक्कर में नीलगाय को हिट करते तो गाड़ी नीलगाय अंदर घुस जाती। बिल्कुल। तो हमने उसको बचाने के चक्कर में, गाड़ी नहर के डिवाइडर रहते हैं उस पे हिट गई 80 की स्पीड पे, तो गाड़ी यहाँ से डैमेज हुई पूरी, और नीचे नहर में उतर गई थी पूरी। नहर में यहाँ तक का गाड़ी में पानी था, पानी में गई तो सारे में ईसीएम पीसीएम में सब में पानी चला गया था, सारे में कीचड़ हो गया था। बाकी बंदे सब सेफ थे, कोई चोट वोट लगी नहीं थी। और देश के लोहा ने कहीं ना कहीं बचा लिया देश का लोहा। तो एक्सीडेंट हुआ आपका, सो इंश्योरेंस आपने कौन सा करा रखा था? जीरो डेप्थ या कैसे? फर्स्ट पार्टी दवाई, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव। भाई फर्स्ट पार्टी और जीरो डेप्थ में फर्क होता है। फर्स्ट पार्टी बोल लो या कॉम्प्रिहेंसिव बोल लो, उन दोनों में फर्क ये होता है कि जीरो डेप्थ में आपको सारा कुछ भाई, जो भी पार्ट का खर्चा आएगा, कुछ भी आपको देना नहीं पड़ता, केवल फाइल चार्ज देने पड़ते हैं और आपको आपके क्लेम मिल जाता है, गाड़ी नई नवेली बन के आ जाती है। भाई फर्स्ट पार्टी में कहीं ना कहीं 50-50 का पार्ट चलता है कि एक्सीडेंट हो गया गाड़ी तो 50% कंपनी पे करेगी, 50% ओनर पे करेगा। भाई 5 साल गाड़ी पुरानी मात्र, तो आपने ये फर्स्ट पार्टी क्यों करवाया भाई? ये तो बीच में टूट गया था इंश्योरेंस गलती से। क्यों टूट कैसे गया था भाई? टूट गया था, याद नहीं रही थी इंश्योरेंस करवाना। तो कितने साल के लिए टूटा रहा था? 6 महीने टूटा था भाई। तो भाई इस बात का ध्यान रखें, जब भी गाड़ी का इंश्योरेंस टूट जाता है, टूटने का मतलब कि मान लो कि 1 मई को आपका इंश्योरेंस खत्म हो रहा है और आपने इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया और 6 महीने तक गाड़ी नहीं चलाई, या आप अब्रॉड चले गए, आपको ध्यान नहीं रहा, आपने इंश्योरेंस नहीं कराया, तो होता क्या है, जब आप दोबारा इंश्योरेंस कराने जाते हो तो या तो गाड़ी के फोटो वोटो होते हैं। जीरो डेप्थ बहुत कम कंपनियां करती है, क्योंकि कंपनी सोचते हैं कि बीच में आपने पता नहीं गाड़ी के साथ क्या किया हो, ओरिजिनल कंडीशन में गाड़ी रही हो नहीं रही हो, तो इस चक्कर में बहुत सारी कंपनियां करती नहीं है। तो भाई एक और है, 5 साल के बाद कोई भी गाड़ी हो उसका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है। लेकिन ना अगर एक ही कंपनी से चल रहा हो स्टार्टिंग से, तो फिर वो कर देती है जीरो डेप्थ, वो वाली कंपनी भी। नहीं, जीरो डेप्थ नहीं, वो फर्स्ट पार्टी रूल होता है कि 5 साल बाद फर्स्ट पार्टी होना ही होना है। ऐसा भी रहता है, अगर मान लो मेरा बजाज अलायंस से मेरी किया का चल रहा है फर्स्ट ईयर से, मैंने कोई क्लेम भी नहीं लिया, उनको लगता है मैं सही ग्राहक हूँ, तो वो 6ठे साल 7वें साल तक भी दे देती हैं जीरो डेप्थ बहुत सारी कंपनियां। लेकिन सही बात है भाई की भी, जैसे 5 साल हो गए थे फिर टूट भी गया, तो इनको फर्स्ट पार्टी ही इंश्योरेंस मिलना था भाई। कितने लोग थे भाई इसके अंदर? 3 थे। तीनों लोग बच गए सेफली इसके अंदर। ये देखो भाई, गाड़ी का मीटर वीटर इस तरीके से आया करता था, हो गया एक्सीडेंट भाई। गाड़ी को 1 महीना 10 दिन हो गए यहाँ पे खड़ी हुई। तो जो बाजार.com से आपने यूनाइटेड का इंश्योरेंस लिया था, कितने रुपए का लिया था? 14,000 रुपए का। फर्स्ट पार्टी 1 साल के लिए। 1 साल के लिए। कितना टाइम हो गया था पॉलिसी लिए हुए?
1.5 महीना ही हुआ था, उससे पहले नेशनल का चल रहा था। तो फिर दोबारा से नेशनल का रिन्यू क्यों नहीं कराया था? सस्ता तो एक बार महंगा, वो अच्छा वो महंगा पड़ रहा था, वो 20,000 रुपए का पड़ रहा था। आपने 6,000 रुपए बचाने के चक्कर में सोचा कि ये एक ही बात है, कहाँ गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है, तो आपने सोचा कि इसका करा के देख लेता हूँ। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं भाई, नई गाड़ी लेते टाइम भी। आपने देखा होगा कि मान लो फॉर्च्यूनर का 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कंपनी करके दे रही है, वो कहते हैं कि भाई बाहर से तो मेरे को 50-60 हजार रुपए का मिल रहा है। ऐसी गलती बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि बाहर से इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बाद में फिर कंपनियां करती हैं भाई दिक्कत क्लेम देने के टाइम पे, जो भाई के साथ हुआ। अब आते हैं क्लेम रजिस्टर करने की प्रोसेस। तो आपने कैसे किया था भाई? ऑनलाइन रजिस्टर कर देना, कस्टमर केयर पे कॉल करी हमने, Bajaj.com पे या फिर कंपनी पे? कंपनी पे। हाँ ठीक है, यूनाइटेड पे। यूनाइटेड पे। तो वहाँ पे हमने रजिस्टर कर दिया था क्लेम सेम डे। वर्कशॉप रहता है, इनका टाई अप रहता है बाजार से, हाँ कि आप यहाँ लाओ गाड़ी, हम कैशलेस आपको इंश्योरेंस से ठीक करके देंगे। हाँ, क्योंकि जब हम ये पॉलिसी लेने जाते हैं तो ये कंपनियां कहती है कि हमारे कैशलेस कई सारे वर्कशॉप से टाई अप है, आफ्टर मार्केट है, उनमें हम आपको कैशलेस प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे गाड़ी ले आए भाई। तो इन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट करा इंश्योरेंस का। अब सर्वेयर जो है, वर्बल ने तो अप्रूवल दे दी, सर्वर अप्रूवल नहीं दे रहा। सर्वेयर वो कह रहा है कि आप चेसिस रिपेयर कराओ। जो उसका चेसिस है वो पूरी तरह बैंड हो चुका है, टेढ़ी होगी गाड़ी है। ये देखिए यहाँ से पूरे बैंड हो चुकी गाड़ी पीछे तक, पूरी चेसी बैंड है, पूरी चेसिस बैंड है पीछे। करा लो भाई, चेसी रिपेयर कराने में क्या दिक्कत है? चेसिस रिपेयर 4-5 मिस्त्री से, उसके सामने मिस्त्री से बात कर ली, वो कह रहे, मिस्त्री भी कह रहे हैं कि चेसिस रिपेयर नहीं होगा। चेसिस रिपेयर अगर हम कर भी देंगे ना, कल को गाड़ी ठीक चलेगी, टेढ़ी चलेगी, अलाइनमेंट बिगड़ जाएगी गाड़ी की पूरी तरह। तो टाटा के ऑफिशियल सर्विस सेंटर पे क्यों नहीं लेके जाते आप इसको? जो बाजार है, ये कह रहे थे कि आप यहीं लियो हमारे वर्कशॉप पे, हम टाई अप करके यहीं ठीक करा देंगे इसको। आप इसके लिए एग्री नहीं कर रहे रिपेयर के लिए, जो चेसी रिपेयर के लिए? रिपेयर नहीं कर रहे एग्री। चलो वो रिपेयर की भी बोल रहे हैं, तो कितना खर्चा आ रहा है इस चेसी बेसी को ठीक करने में गाड़ी को कंप्लीट? 10 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। उसमें तो फर्स्ट पार्टी में आपको 50-50 भी देना पड़ेगा। 5 लाख आपको, 5 लाख गाड़ी की आईडी भी है, 6 लाख 6.5 लाख रुपए। अरे भाई, ओ यूनाइटेड वाले सर्वेयर भाइयों, गाड़ी की 6 लाख रुपए वैल्यू है, तुम रिपेयर को 10 लाख रुपए में गाड़ी को ठीक। एक नॉर्मल सी कॉमन सेंस लगाओ, जब भी गाड़ी की चेसी वेसी बैंड हो जाए, इंजन खराब हो जाए, पानी में वाटर लॉस हो जाता है, ईसीएम के पूरे ईसीएम वगैरह में पानी में पूरे में पानी गया, लाइट वाइट सब में पानी गया हुआ है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स डिफॉल्ट आ गया था। कोई भी कंपनी होती है टोटल लॉस ही करती है भाई। भाई टोटल लॉस कर आके फाइनल क्यों नहीं कर देते भाई वो लोग क्या बोलते हैं? बार ईमेल करते हैं, आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, अब ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, परेशान कर। 1 महीना हो गया, चलते चलते कितना टाइम हो गया यही चीज? 1 महीना हो गया। इसमें फायदा क्या है कंपनी को? मेरे को नॉर्मल सी बात बताओ, अगर आप एज एन ओनर अप्रूव भी कर देते हो इसको कि चलो ठीक है चेसी को तुम रिपेयर भी कराओ, जब 14 की तो ली थी आपने गाड़ी उस टाइम, 14 लाख की तो उस टाइम 5-6 साल पहले गाड़ी ली थी, और आज 10 लाख की गाड़ी रिपेयर हो रही है, कुछ सेंस ही नहीं है भाई इस बात का। चलो भाई अगर एग्री भी कर देते हैं भाई, 5 लाख तो वो देंगे ही रुपए से, 5 लाख आपको देने पड़ेंगे। इसमें फायदा क्या है भाई? वो अगर 6 लाख रुपए आईडी भी है तो टोटल लॉस करके आपको 6 लाख क्यों नहीं पकड़ा देते? इस बात में आप एग्री हो? एग्री है। लो भाई, वो बंदा टोटल लॉस में 6 लाख रुपए लेने को रेडी है, ये कह रहे हैं हम रिपेयर करेंगे। अरे तुम रिपेयर में भी तो 5 लाख रुपए दे रहे हो। तो भाई सरकारी वाले जहां तक मेरे को पता है वो भी ऐसे नहीं है कि 5 लाख भी इजीली दे देंगे, जो मतलब आप मान लो कि कह दो ठीक 10 लाख रुपए रिपेयर कॉस्ट हो रहे हैं, तुम बनाना गाड़ी को स्टार्ट करो। ऐसा भी नहीं है भाई वो कि हाँ चलो 5 हमारा ले लो, 5 तुम ले लो, गाड़ी बनवा लो, ऐसा भी नहीं कर रहे होंगे वो तो। मेरे को सरकारी ऐसे कह रहे हो, पहले 10 लाख रुपए तुम दो, फिर हम आपको 5 लाख रुपए बाद में रिमबर्स कर देंगे। मतलब पहले 10 लाख आप दो, जब गाड़ी रिपेयर होके आ जाएगी, जब 2-3 महीने बाद लगते रहेंगे कागज, 5 लाख रुपए भी बाद में आएंगे। भाई बताओ, 14 लाख की गाड़ी में बंदा आज 2025 में 6 साल बाद 10 लाख रुपए खुद अपनी जेब से लगाए, वो भी 5 लाख उनकी गारंटी नहीं है भाई। आज फोन नहीं उठा रहे, क्या भरोसा 3 महीने बाद फोन उठाए वो ही मर जाए हमारे। भरोसा थोड़ी इन कंपनी का। फंस गए ना बढ़िया तरह भाई, फंस गए भाई, कोई ना फंसियो, बस हम तो फंस गए। अब चेसिस तुम रिपेयर कैसे कर, तुम गर्म करके चेसिस रिपेयर कर दोगे, मान ली बात, कल को गाड़ी की तो टेढ़ी चलेगी, कोई पूरी टेढ़ी हो रखी है, अब भी देखो गाड़ी कैसे खड़ी है, पूरी टेढ़ी चलेगी, ऊपर से कहीं हल्का सा भी लोहा वोहा दोबारा कहीं टच हुई, भगवान ना करे, वो दोबारा वहीं से बैंड हो जाएगा। लोहा है वो तो रिप्लेस भी नहीं कर रहे, हालांकि रिप्लेस भी नहीं कर रहे। कुछ फोन बदतमीजी से बात करनी है, हम नहीं कराएंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, बस। अब देखो नॉर्मल सी कॉमन सेंस आप बात लगाओ, कंपनी 5 लाख रुपए रिपेयर कॉस्ट में भी देगी, लेकिन भाई वो कहते हैं ना कि लोग बाग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। अब उसको ये होगा कि भाई 5 लाख तो इसके भी लगवाऊंगा अगर 5 लाख मेरे जा रहे हैं, या फिर वो अपने ऐसा भी हो सकता है 1 लाख रुपए बचाने के चक्कर में कि टोटल लॉस में 6 देने पड़ेंगे, यहाँ 5 लग रहे हैं तो वो 1 लाख रुपए बच जाएंगे मेरे, उस चक्कर में मैं रिपेयर ही करा देता हूँ। आप कितने तक इसको फ्री करवाने की इच्छा हो कि भाई इतने पैसे मिल जाए? मेरी आईडी भी है तो नहीं मेरे को दे दो यार, ऐसा ही होता है भाई। तो अगर देखो यही इनका किसी प्रीमियम उससे इंश्योरेंस हुआ रहता है ना भाई, किसी प्रीमियम कंपनी से, तुरंत आपको टोटल सेटलमेंट कर करा के फाइनल हो जाते। 1 महीना कौन खड़ी करता अपनी वर्कशॉप पे गाड़ी? अब बताओ 1 महीने से आपके
फाइनल डिसीजन पे ही नहीं आ पा रही है दोनों। काम ही कुछ वर्क ही स्टार्ट नहीं हो रहा इस गाड़ी पे, ऐसी खड़ी है धूल। देखो धूल मिट्टी देख लो भाई, उससे आपको पता लग रहा होगा। आगे भाई अभी आपको भी ये वाली अकल आ चुकी है, अब आगे से मतलब कोई भी बंदा कभी भी बाजार से पुलिस ना कराए इंश्योरेंस, नहीं तो रोगे बाद में। चलो वो बाजार तो घटिया थी भाई, लेकिन एक गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा था भाई? सफारी गाड़ी कैसी है? बहुत बढ़िया गाड़ी है ये, लगा लो इसमें एयर बैग भी नहीं आते। 2019 में एयर बैग भी नहीं आते, और जब भी बंदा सेफ बच गया। मतलब लोहा तगड़ा है, मतलब कि सर तक चोट ही नहीं गई, चलाने का एक्सपीरियंस तगड़ा है, बहुत कंफर्ट गाड़ी है। 2019 में ली थी, इसलिए ली थी हमने कि कंफर्ट चाहिए मेन। और 14 लाख में उस टाइम पे कोई भाई ऐसी एसयूवी आ भी नहीं रही होगी मेरे ख्याल से। नहीं आ रहा था, स्कॉर्पियो भी बेस मॉडल आ रही थी। देखो भाई इसमें टायर भी अभी नए डलवाए थे हमने 1 महीने पहले, हमारा कंपनी के यार। ये डले थे भाई 40,000 रुपए के। मतलब 40,000 तो अब यहाँ लॉस में हो भाई। मतलब टायर और खराब हो रहे हैं आपके, खड़े। मतलब गाड़ी तो प्यारी थी आपकी, मेरे को जो लगता है आपकी बातों से, मतलब रब बन जाए तो आप ज्यादा राजी हो उसमें। फेवरेट गाड़ी थी मेरी ये वो। बाकी वैसे तो भाई बस इनको देख रहे हैं कि भाई क्या इनका डिसीजन रहता है। भाई के पास ऑलरेडी बस एक थारवार है काम काटने के लिए। भाई वैसे तो कुछ भी ना दे तो जब भी काम तो चल ही जाएगा ना भाई, चला रहे हैं काम तो इसका तो भाई जैसे थार है आपके पास, वो क्रेटा भी अभी नहीं लिया, इनका तो कंपनी से ही मत टूटने देना इंश्योरेंस। नहीं भाई, नहीं टूटने देंगे भाई। फिर सफारी ज्यादा बेटर थी या थार ज्यादा बेटर थी भाई? दोनों एक तरीके की सी गाड़ियां ऊंची ऊंची सी। भाई सफारी ज्यादा बेटर थी। है सफारी ज्यादा बेटर थी। इसमें एक तो कंफर्ट नहीं है थार में। सफारी में तो ऐसा लगता है हमने छोड़ के चला रहा है एकदम गाड़ी को, डैशबोर्ड इतना बड़ा सा, और गाड़ी भागती भी है। ये तो 100 की स्पीड पे चलाने के बाद आवाज आती है फर की इसमें। वैसे इंजन तो भाई सेव रखा है टाटा का ये। इंजन बिल्कुल सेफ बच गया, बस मेन चीज चेसिस में और आगे के फैन, ये एसी पेसी के ये टूटे हैं, वो भी सब गाड़ी में रखे हैं। अपने खर्चे पे देख लो टाटा में ठीक करा के, बट टाटा की सर्विस तो और खचरा है। उनके तो और 2 सर्विस सेंटर है उनके फरीदाबाद में बस। हाँ उन पे वो आज की गाड़ी तो ठीक हो नहीं पा रही है, उनके पार्ट्स तो अवेलेबल। तो ये 2 साल में ठीक होएगी, क्योंकि से पार्ट्स ही नहीं बनते ना। तो इन पे कुछ हो रहा तो हमें क्लियर बताए, ना तो बताते कि ये होएगी नहीं, ना होएगी तो हम कुछ और देखेंगे। फिर क्लियर नहीं कर रहे। सरकारी भाई, सरकारी है ना ये सारी, जो भी ऊपर आते हैं तो सबसे सस्ती दिखती हैं, सरकारी होती है। यूनाइटेड हो गया या फैशनल हो गया या जितनी भी, ये सब सरकारी है और सबका काम ऐसा ही है। इवन अगर आप नई गाड़ी का जो लोग करा लेते हैं ना बाहर, अगर नई 1 साल के अंदर भी गाड़ी डैमेज हो गई तो इनका कैशलेस नहीं होता, तो रिपेयर करवाइए। आपको बाद में इनके ऑफिसों में धक्का खाना पड़ता है रिइंबर्समेंट लेने के लिए भी, उसमें भी इतना ही लटकाते हैं भाई। अगर ये इसका जीरो डेप्थ इंश्योरेंस होता ना तो फिर इतनी भड़क नहीं होती, फिर तो इसे खड़ी का लॉस कर देते। कोई सी एजेंसी से करवाओ भाई, एजेंसी से सुख पाओगे। कम से कम कल को आप जिससे आप करा रहे हो उसे जाके पकड़ोगे सही कि भाई तूने मेरा इंश्योरेंस करा है। बिल्कुल सही बात है। अब किसको पकड़ोगे आप? ऑनलाइन बैठे कर दिया फोन से। अब देख लो क्या हो रहा है भाई, अब कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं, धूल मिट्टी खा रही है। इवन वर्कशॉप वालों ने भी भैया सबसे बाहर फेंक रखी है गाड़ी। बताओ थोड़ा पैसा इन चीजों में अच्छा इन्वेस्ट कर दिया करो, मेरा मानना ये है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।